कोई भी मेडिसिन ड्रग्स है, डिस्प्रिन, एस्प्रिन, कॉम्बिफ्लेम, ये सिट्रीजिन, ये सब ड्रग्स हैं। जितने भी केमिकल सब्सटेंस है, ऑल इन ऑल टोटल ड्रग्स हैं। ठीक है, तो आज इन लोगों का टॉपिक है ड्रग्स एंड एल्कोहल। ड्रग्स एंड एल्कोहल। ठीक, तो कोई ऐसी कॉमन ड्रग्स बताओ जो तुम लोगों को नॉलेज में है, कोई ऐसी कॉमन ड्रग्स। पैरासीटामोल। सबसे ज्यादा खाती लग रही है। वो बेकार होती है। हाँ, पैरासीटामोल फीवर का एक कंपोजिशन है। पैरासीटामोल कॉम्बिफ्लेम में भी होती है। तो सबसे पहले हम ड्रग्स पढ़ेंगे। तो ड्रग्स में पहला क्या टॉपिक आएगा, एक ड्रग्स ऐसी है जो डिप्रेसेंट है। डिप्रेसेंट है, बात समझ गए। एक ड्रग्स ऐसी है जो डिप्रेसेंट है। डिप्रेशन का क्या मतलब है, डिप्रेशन का क्या मतलब है, जो ऐसी ड्रग्स जो ब्रेन की एक्टिविटी को डिप्रेस कर दे, ब्रेन का वर्किंग स्लो कर दे, तुरंत ब्रेन रिएक्टिव ना हो, दैट इज नोन एज, तुरंत डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी स्लो हो जाए, डिसीजन ना ले पाए वो पर्सन, तो दैट इज डिप्रेशन। दैट इज डिप्रेशन। अगर इसकी हाई डोज दे दी जाए तो कॉज स्लीपिंग। बात समझ गए। डिप्रेशन क्या है, हमारी ब्रेन एक्टिविटी को डिप्रेस करना है, ब्रेन एक्टिविटी को डिप्रेस करना है, ब्रेन एक्टिविटी को डिप्रेस करना है। बात इतनी क्लियर हो गई, ब्रेन एक्टिविटी को डिप्रेस करना है। ब्रेन एक्टिविटी डिप्रेस हो गई तो हमारा जो ब्रेन है वो स्लो वर्किंग हो जाएगा, ब्रेन है वो स्लो वर्किंग हो जाएगा। और इस स्लो वर्किंग ब्रेन से होगा क्या, हाँ तो मैम स्लो वर्किंग हो जाएगा तो खाना पीना भी भूल जाएगा वो। नहीं, खाना पीना नहीं भूल जाएगा। क्यों, क्योंकि आप डोज हमको लिमिटेड दे रहे हो, खाना पीना नहीं भूलेंगे। लेकिन एक जैसे कहते हैं ना, बहुत एक्टिव माइंड पर्सन है, आपको तुरंत पता है कि हमको इस कंडीशन पे अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये चीज उसकी खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे उठना, धीरे धीरे जाना, कह दिया तो नहा लेना, नहीं मन किया नहीं नहाए, मन किया तो सो गए, सो के मन किया तो उठे, नहीं तो सोते ही रह गए। भूख लग रही है, मन करेगा तो खाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं खाएंगे। एकदम लंज वाली एक्टिविटी हो जाएगी। और मैम अगर सोते रह गए, मैम कोई उठाएगा तो उठेगा नहीं वो। हाँ उठेगा, लेकिन उसको नींद रहेगी। जैसे एक होता है ना, साउंड स्लीप में सोया इंसान उठा तो अब आप फ्रेश फील कर रहे हो। अगर मान लो सो गए थे तो इस समय आप अपनी नींद सोए थे तो फ्रेश फील कर रहे हो। जो दवा ये डिप्रेशन जिसको दिया जाएगा, उसको 7-8 घंटे की अगर नींद नहीं मिलेगी, उसके पहले इस दवा के असर के बीच में उसको जगा दिया जाएगा तो उसको हेडेक हो जाएगी, उसका सिर दर्द करेगा, वो चिड़चिड़ाने लगेगा, वो नॉर्मल एक्टिविटी नहीं करेगा। जैसे कोई आ गया है तो आपको कहना पड़ेगा बेटा नमस्ते करो। आप इतने बड़े हो, 16-17 ईयर्स के, कोई अगर घर में सीनियर पर्सन आया है, सीनियर सिटीजन है, एल्डर पर्सन है आपसे बड़ा, तो ये आपको इंडिकेट नहीं करना पड़ता बेटा पैर छुओ, बेटा नमस्ते करो। लेकिन ऐसे पर्सन को इंडिकेट करना पड़ेगा बेटा हंस लो, यानी हंसने की बात है, यानी उसको खुद ये नहीं पता कि हो क्या रहा है, तो उसको कहना पड़ता है, नॉर्मल करना पड़ता है हम लोगों को कह के। कंटिन्यूअस दे रहे हैं तो उसको डिप्रेशन में ला रहे हैं। लाना इन द सेंस, जैसे सुशांत सिंह का केस हुआ, वो अपना डिसीजन खुद ना ले पाए, हमने कह दिया इफ तो इफ, कह दिया बट तो बट। अगर नीम है तो नीम और आम है तो आम, नींद है तो दिन और रात है तो दिन, समझ गए। रात को दिन, दिन को रात, जो भी हम मनवाए वो आप मान लो, क्योंकि आप अपना डिसीजन तो ले नहीं सकते हो, ब्रेन एक्टिविटी तो स्लो हो गई है। इसी का नाम है डिप्रेशन। अगर हम लोग कहते हैं वो पर्सन डिप्रेशन में चला गया है, तो एक्चुअल में नॉर्मल इंसान से उसके अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो हम कह रहे हैं कि वो डिप्रेशन में चला गया है। नॉर्मल जो पर्सन है, निगेटिविटी उसके अंदर आ रही है, अरे इस काम को ना करें नहीं तो क्या हो जाएगा। हम स्कूटी स्टार्ट करने से पहले सोच लें कि स्कूटी, कभी मन में सोच लो कि स्कूटी 2 पहियों पे चल रही है, अगर हम पैर ना लगाए तो क्या हो जाएगा, तो ना होते हुए एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक सेकंड के लिए डर बैठ जाता है कि अरे 2 पहियों पे चल रही, बैलेंस कैसे बनाए। जब आप लोगों ने स्कूटी गाड़ी चलाना सीखा होगा तो पहले डर रहे होंगे, तो ये जो डर रहे थे
कि कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए। एक बार गिर गए, फैल गए सड़क में, चोट वोट लग गई, फूट फाट गए, अब सही हो गए। अब गिर जाओ, पड़ जाओ, झड़िया लो, चले जाओ, अब अपनी आदत पड़ गई, अब कोई डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन अगर हम कहते हैं कि फलाना पर्सन डिप्रेशन में है, तो डिप्रेशन का मतलब क्या है कि वो नॉर्मल से दूसरों की तरह एबनॉर्मल बिहेवियर को कर रहा है। सब लोग हंस रहे हैं तो वो चुपचाप बैठा रहा है, सब लोग किसी बात में इन्वॉल्व हो तो उसको इन्वॉल्वमेंट से कोई मतलब ही नहीं है। दैट कॉज द डिप्रेशन। उसको हंसना बोलना है ही नहीं। आप कहेंगे हंस लो तो हंस लेगा, कह दोगे तो खा लो तो खा लेगा, नहीं कहोगे तो अनबन बातें करेगा। ये तो डिप्रेशन है। और ये हुआ कैसे? या तो इंसान को कोई शौक लग जाए, या तो हम उसको ड्रग एडिक्ट करके डिप्रेशन कर दें। बात समझ गए? इतनी बात में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। बच्चों, ये पेन ड्रॉप साइलेंट ऐसा डिप्रेशन नो का मैम, नंबर नो हो मैम। गया क्या? हम सोचे सब लोग डिप्रेशन में चले गए हमको लेके। देखो नो। यहाँ पे क्या है, अब ये क्या, लोग कहते हैं कि ड्रग्स ले लिया है तो बॉडी रिलैक्सेशन है। बॉडी रिलैक्सेशन इसको नहीं कहते कि ब्रेन की एक्टिविटी अगर स्लो हो जाए, आपको पहनना पड़े कि वहां जा रहे हो तो कपड़े अच्छे पहन के जाना, तो ये डिप्रेशन है। बात समझ गए? कायदे से बैठना, प्लेट आए नाश्ते की तो सारा मत खा डालना, तो ये डिप्रेशन है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि करना क्या है। अगर आप नॉर्मल है तो मम्मी आपको ये सब बातें समझाती है क्या कि बेटा कोचिंग जा रहे हो तो शूज पहने ना, स्लीपर पहन के मत चले जाना, ये समझाना पड़ता है। हमें लगता है हाँ बच्चों को तो ज्यादा ही आदत होती है मेंटेन करने की। डिप्रेशन में कौन कौन इंक्लूड है? एक है सेडेटिव, सेडेटिव यानी नशीला पदार्थ। बात समझ गए? ये क्या करता है? जो सेडेटिव है वो काल्मनेस करता है, काल्मनेस एंड रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी, रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी, काल्मनेस एंड रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी। बात में समझ गए? रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है? मैम आपने लिखा क्या है? काल्मनेस, एसी? सेडेटिव, SEDATIVE, ओके मैम। सेडेटिव है, ठीक है। सेडेटिव तो क्या कॉज कर रहा है? काल्मनेस कॉज कर रहा है, यानी बॉडी में लेजीनेस, लेजीनेस। और रिलैक्सेशन, प्रॉपर रिलैक्स है बॉडी, प्रॉपर रिलैक्स में है बॉडी, सेडेटिव। ठीक, अगर हाई डोज दे दिया गया इसका, हाई डोज सेडेटिव का दिया गया तो दे गोज टू स्लीप, हाई डोज स्लीपिंग कॉज कर देगी। ठीक, हाई डोज दे दिया तो स्लीपिंग कॉज कर देगी। और इसमें एग्जांपल क्या हुए? स्लीपिंग पिल्स, बार्बिट्यूरेट, बार्बिट्यूरेट, ये स्लीपिंग पिल्स जिनको खा के लोग मरते हैं, मरते वरते नहीं है, ये सब मरने वाले की दवा नहीं है, फालतू की फर्जीफिकेशन है। समझ गए? हमने क्या लिया, हमको ड्रग्स में डिप्रेशन आया। डिप्रेशन का पहला सफिक्स था सेडेटिव। डिप्रेशन का मतलब होता है ब्रेन की एक्टिविटी डिप्रेशन, जो सोचना है वो ना सोचो, जो नहीं सोचना वो सोच रहे हैं, नर्वसनेस फील हो रही है। हम ये कम कर नहीं सकते। हम लोग मोटिवेशनल क्लास क्या देते हैं? आप मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हो तो क्या सुनते हो कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, कोई काम ऐसा नहीं है जो इंसान कर ना पाए। ये मोटिवेशन है। जो डिप्रेशन पर्सन है उसको ये तो देना फिर मैम पड़ता है। करता क्यों नहीं है कौन? इंसान? कर, इंसान का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है लेजीनेस, दूसरों से एक्सपेक्टेशन। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो या हम कोई काम नहीं कर रहे हैं तो हमको दूसरों से बहुत एक्सपेक्टेशन है। आज अगर हम बिना पेरेंट्स के पल रहे होते तो हमको 100 रुपए की कीमत पता होती, तब हम सोशल स्टेटस नहीं देखते, तब हमको पता होता कि 100 रुपए कमाना है तो ही फीस जानी है, तब क्या आप इंसान नहीं होते? लेकिन आज आपके हाथ में 5,000 रुपए रखने के बाद पूछा जाता और कोई जरूरत है, तो आपने इसको स्टेटस सिंबल बना लिया। आपके सामने अगर कोई ऐसा पर्सन नहीं आता तो आप उसको हीन भावना से देख रहे हो। कर क्यों नहीं सकता इंसान? करता है। बाकी लोगों ने किया नहीं, क्या है बाकी लोग करते हैं। हमने ये एक बैरियर बना रखा है कि आराम से चौकस एसी लगा है, हम आराम से पड़े हुए हैं, खाना आ जाएगा बेड पे, खा लेंगे,
खिसका देंगे, मेड ले जाएगी और चौकस पढ़ रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, क्योंकि फैसिलिटीज है। वो भी तो पढ़ रहे हैं जो वेटरी कर रहे हैं, वो नहीं पढ़ रहे हैं। कर तो इंसान वो भी रहा है, लेकिन हम वेटरी करेंगे तो हमको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी? अरे स्टेटस सिंबल क्या कहेगा कि बताओ हम वेटर हैं, तो अपने जॉब को छिपाएंगे हम। कर क्यों नहीं सकते? यही तो डिप्रेशन है। हम कुछ कर रहे हैं, अपना अर्न कर रहे हैं, हम कुछ भी करें, अपनी निगाह में ना गिरे, तो डिप्रेशन नहीं है? कहेगा ये वर्ड क्या? सेडेटिव और डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन तो खुद की बनाई हुई बीमारी है ना। तुमको हम बार बार नेगेटिव एनर्जी देते हैं, तुम अपने आप में डिप्रेशन में चले जाओगे कि नहीं चले जाओगे? तुमसे हम ये कह दें कि बेटा 12th का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे जिंदगी में, ना पढ़ पाओगे ना नीट निकलेगा। पहला क्लास में मेरा मोटिवेशनल लेक्चर ये हो कि सब गधे के गधे हो, कुछ नहीं पढ़ पाओगे, तो क्या हो जाएगा? डिप्रेशन हो जाएगा। थोड़े दिनों बाद हमसे इरिटेट होने लगोगे कि अरे यार उस क्लास में क्या जाना है, उस क्लास में तो मैम यही कह देंगी कि तुम लोग का सिलेक्शन होना नहीं है। हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? डिप्रेशन क्या है? हम ही ने तो बनाया है। ये कोई बीमारी है क्या आपको? ये कोई बीमारी नहीं है। तुम हताश हो जाओ, डिप्रेशन हो गया। निराश हो जाओ, डिप्रेशन हो गया। सब कुछ करके हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कोई डिप्रेशन नहीं। काहे की सेडेटिव। 12th का रिजल्ट निकला, 77% आ गए, तो उस रिजल्ट को पकड़ के रो रहे हैं। जिसके 90 आ गए वो 99 के लिए रो रहा है, जिसके 77 है वो 80 के लिए रो रहा है। रो ही तो रहा है सब लोग। जो हो गया उसके आगे बढ़ो, मूव ऑन, कभी डिप्रेशन नहीं होगा। जो नहीं हुआ उसके बारे में सोचते हैं, इसीलिए तो डिप्रेशन है। बात समझ गए? अब क्या हुआ? एग्जामिनेशन फोबिया अभी आप लोगों को लगेगा दिसंबर से। एग्जामिनेशन फोबिया वैसे आप लोगों के अंदर हमने ज्यादा महसूस भी किया है। उस केस में क्या होगा? नींद आना बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? लोरी तो सुनाएगा नहीं, स्लीपिंग पिल्स दे देगा 0.5 mg की। रात को सोते समय एक गोली खा लीजिएगा और खा के सो जाइएगा। सुबह उठिएगा दिमाग में भारीपन रहिएगा। इससे डॉक्टर को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नींद नहीं आ रही तो डॉक्टर क्या करे? अगर नींद नहीं आ रही तो इस बीमारी का डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी का इलाज है मूव ऑन एट दिस एनवायरनमेंट। आप अपने एटमॉस्फेयर को चेंज कर दीजिए। खुश रहिए, नींद आएगी, खाएंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, सब कुछ होगा। खुश नहीं रहेंगे, डिप्रेशन हो जाएगा। डिप्रेशन को भयानक बीमारी कर लेंगे, धीरे धीरे न्यूरोसर्जन के पास पहुंच जाएंगे। बात समझ गए? मैम डिप्रेशन मैम किसी डर की वजह से भी हो जाता है? हाँ, डर की वजह से इसलिए हो जाता है कि अगर आप किसी बात को, कोई बात आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर गई है और आप उसको बड़ा डीपली सोच रहे हैं, तो आपको ये चीज निगेटिवनेस अंदर डेवलप कर लेगी। इसी का नाम डिप्रेशन है। इसीलिए हम लोग कहते हैं जो हो गया उसको छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि जो हो गया उसको भूल जाओ, लेकिन जो हो गया उसी में अपने आप की दुखी में सुलझाए रखो, कि उलझ के उसी में रह गए हैं। मान लो एक बार के लिए, मान लो किसी की 12th में कंपार्ट लग जाए, तो क्या वो अपना रिजल्ट बताने में जिंदगी भर बेइज्जती महसूस करता रहेगा? अगर वो ये बात करता रहेगा तो उससे उसको क्या हासिल होगा? ये हासिल हो जाएगा। बाकी किसी का कुछ नहीं जाएगा, हमारा जाएगा। कहने वाला कह के चला गया, सुनने वाला लेके बैठ गया, और देने वाले ने दे दी दवा बारबीट्यूरेट, के खा के और सो जाओ। ना खुद डिप्रेशन में रहो ना हमको करो। बात समझ के बच्चों? स्लीपिंग पिल्स का नाम है बारबीट्यूरेट। अब तो कई सारी आ गई स्लीपिंग पिल्स, इन्हीं को लोग डिब्बी पर रख के फाँक लेते हैं, कुछ नहीं होता है। जो CO2 ज्यादा बन जाती है, मुंह से बाहर आ जाती है व्हाइट व्हाइट झाग के रूप में, मुंह टेढ़ा हो जाता है, थोड़ी देर के लिए डिसऑर्डर हो जाता है, ब्रेन डिसऑर्डर रहता है 1-1.5 साल के लिए, फिर फिट एंड फाइन जिंदा रहते हैं। समझ गए? तो मैम ये जो गोली दूसरी वोली है, आती है एल्प्रेक्स वगैरह की बारबीट्यूरेट हो गई फिर? क्या चीज? जो एल्प्रेक्स ऐसी आती है ना दवाइयाँ स्लीपिंग वाली, वो नहीं नहीं बारबीट्यूरेट? स्लीप, नहीं नहीं नहीं, जो एल्ट्रेक्स वगैरह उसका कंपोजिशन दूसरा है। ये हैवी डोज की बात बता रहे हैं। हैवी डोज यानी जिसको नर्वस डिसऑर्डर है उसको दी जाती है। और ये जो अब एल्ट्रेक्स वगैरह जो छोटी मोटी 0.5 mg की है, कभी किसी को प्रॉब्लम हो गई तो वो तो ऐसे ही है, लाइट साइड की। और कभी कभी बारबीट्यूरेट लेने पर भी नींद नहीं आती है। देखा है
कि नींद की दवा खाई है मगर नींद नहीं आ रही, अब क्या करें। दूसरा आया ट्रैंक्यूलाइजर, सेडेटिव के बाद आया ट्रैंक्यूलाइजर। बस समझिए, ट्रैंक्यूलाइजर क्या है हमारा? ट्रैंक्यूलाइजर लोअर टेंशन एंड एंजाइटी, लोअर टेंशन एंड एंजाइटी। आज अगर आप जाइए तो हर डॉक्टर के पर्चे में, हर पेशेंट के पर्चे में डॉक्टर वाले में लिखा होगा हाइपर एंजाइटी। हमने स्पेलिंग क्या लिख दी देखो, हमको भी लगता है एंजाइटी हो गई है, एंजाइटी लिख दिया है। देख लो स्पेलिंग क्या लिख दिया, हमें ही लग रहा पागल हुए हैं। टी बीच में स्पेस है, हाइपर एंजाइटी। विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, ट्रैंक्विलाइजर वो है जो क्या करता है, टेंशन को स्लो करेगा और एंजाइटी को कम करेगा। एंजाइटी कम करेगा नींद आए बिना। हमें लगा देखो हमको हाइपर एंजाइटी हो गई है, स्लीप की स्पेलिंग हम क्या लिख रहे हैं, स्लीप लिख रहे हैं। समझ गए? ट्रैंक्विलाइजर क्या है, लोअर टेंशन है और एंजाइटी है। टेंशन को लोअर करना है, एंजाइटी को लोअर करना है, नींद ना आए ऐसे लोअर करना, नींद ना आए। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मेरा माइक नीचे चला गया था। देखो ट्रैंक्विलाइजर जो है वो क्या करता है, टेंशन को लोअर करता है और क्या करता है हम लोगों का, एंजाइटी को कम करता है विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। इसमें एग्जांपल क्या है, बेंजोडाइएज़ोफाम, बेंजोडाइएज़ोफाइन्स है जो कि हम लोगों को दिया जाता है ट्रैंक्विलाइजर के फॉर्म में। कैसे? जैसे कोई माइग्रेटिक पेशेंट है या किसी को हेडेक हो रहा है या किसी को हाइपर एंजाइटी हो गई, उसका जी मिचला रहा है, लीवर में प्रॉब्लम है, उसका जी मिचला रहा है, तो उस समय डॉक्टर क्या करता है कि एक मेंटली रिलैक्स की दवा देता है। मेंटली रिलैक्स की दवा, ये सेडेटिव नहीं है, आप अंदर से रिलैक्स फील करेंगे, अंदर से अच्छा फील करेंगे, ये मेंटल रिलैक्स है, इसको बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर। इसमें नींद नहीं आएगी लेकिन आपकी टेंशन कम हो जाएगी, टेंशन आपको खुद फील होने लगेगा कि नहीं ठीक है, अवॉइड करो। टेंशन को अवॉइड करने से ही टेंशन लोअर होगी, तो आपका ब्रेन अपने आप उस टेंशन को भूलने लगेगा और एंजाइटी कम हो जाएगी, धीरे धीरे उस चीज से टेंशन कम होने लगेगी। और इसका कंपोजिशन है बेंजोडाइएज़ोफाइन्स, बेंजोडाइएज़ोफाइन्स। और इसका एग्जांपल यानी तो कंपोजिशन है बेंजोडाइएज़ोफाइन्स, डाइएज़ोफाइन्स, और इसका जो एग्जांपल है वो, हाँ बोलो ना मैम। जैसे डिप्रेशन में मैम हमारे जो नर्व्स हैं मैम, उन पे भी कोई इफेक्ट पड़ता है माइंड की? हाँ, या ब्रेन की कुछ मतलब कुछ है? ब्रेन, जैसे ब्रेन की जो नर्व्स होती हैं वो एक्टिविटी क्यों, क्योंकि अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो आप क्या करेंगे, आपको बात बात पे रोना आएगा, बात बात पे रोना आएगा, जब रोगे तो सिर दर्द करेगा, नर्व जो है वो आपस में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा, नर्व चिपकने लगेंगे। हाइपर टेंशन ले रखी है, जो हाइपर टेंशन है तभी तो डिप्रेशन हो रहा है, तो नर्व चिपक रही है, उनमें ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, ये प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी। ये सोचते तो कुछ नहीं है। हाँ बोलो। सिर दर्द होता क्या है मैम वैसे देखा जाए तो? हाँ, जो कल हमने क्वेश्चन पूछा था, एक्चुअल में दर्द क्या है, सिर दर्द क्या है, सिर में ऐसा क्या हो रहा है जो दर्द महसूस हो रहा है, यही तो क्वेश्चन अभी पूछा यस है ना यार। कल आप इवनिंग की क्लास में थे कि नहीं थे? यस मैम, इवनिंग नहीं, थे ना? हाँ हाँ कल इवनिंग अच्छा, में हाँ। हाँ थी। तो उस कंडीशन में हमने पूछा था कि आखिर बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है जो वहां पर पेन कॉज हो रहा है। देखो वो क्या रहा है, ब्रेन को जितना वर्क करना चाहिए पर डे, पर आवर, ठीक, उससे ज्यादा वर्क कर रहा है लेकिन कैपेसिटी कम है, तो उसको कहते हैं फैटिगनेस। फैटिगनेस कहेंगे, थकावट। हाँ और उस थकान की में रहने के बाद अगर आप कुछ काम करते हैं तो दे कॉज द पेन। हम लोग कहते हैं काम को काम की तरह करो, पेन लेके काम मत करो। जो काम पैनिक हो जाए उसको लीव कर दो, जो इंसान पैनिक हो जाए उसको लीव कर दो।
मतलब जो आपकी सराउंडिंग्स को निगेटिव एनर्जी में चेंज करे, आप वहां से तुरंत मूव ऑन कर जाइए, तो आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। और ऐसे लोगों के साथ बैठिए जिनके पास निगेटिव एनर्जी है, तो कोई दवा आपके लिए बनी नहीं है। बात समझ गए? ये पेन है, हमारी बोलने की ताकत जितनी ज्यादा है, अगर हम उससे ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं तो गले में दर्द हो रहा है, क्योंकि हम खींच खींच के बोल रहे हैं। इतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन हम खींच रहे हैं। हाँ, अगर हम लोग कोई कैरी करके सामान लाते हैं, जब समझ लो दिनेश की बुक लिए हुए हैं, अब बुक लिए लिए ऐसे कोचिंग चलेगा और वहीं लिए लिए ऐसे खड़े होकर सर से डाउट पूछ रहे हैं, तो ये हाथ दर्द करने लगेगा, क्योंकि हाथ डेली वजन उठाता नहीं है। आज वो वजन उठाए तो दर्द कर रहा है। आप समझ गए? ये पेन है। Yes, मैम क्लियर हो गया सबको? हाँ बोलो बेटा। मैम बट मैम ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं मैम जिसमें इंसान डिप्रेशन में होता है, लेकिन मैम डिप्रेशन में होने के बाद भी मैम सैडिस्टिक नहीं रहता मैम, मतलब क्या नहीं वो रहता? मतलब मैम मतलब सैड नहीं रहता, मतलब बहुत सारे मैम नहीं, केसेस ऐसे होते हैं। ऐसा कोई पर्सन नहीं है बेटा जिसको डिप्रेशन हो और वो दुखी ना हो। दुख का दूसरा मैम नाम ही तो मतलब डिप्रेशन है। दुख होता है, हाँ मैम, नहीं वो तो मैम ठीक है मैम, लेकिन डिप्रेशन के भी मैम लेवल्स होते होंगे ना। हाँ, एक ऐसा लेवल है जिससे जंजीरों में रखा जाता है, एक ऐसा लेवल भी आता है जो डिप्रेशन होते होते ऐसा इंसान हो जाता है कि उसको कमरे में बंद करके रखा जाता है। वो तो बिल्कुल टॉप लेवल है। लेकिन अगर आप डिप्रेस हो, दुखी नहीं हो, तो डिप्रेशन का आएगा। अगर आप किसी चीज को लेके अपने आप का निगेटिव नहीं सोच रहे हो, तो दुख किस बात का? मैम आपको बट अगर खाना नहीं नेगेटिव, मिल रहा है मैम हाँ बहुत बोलो। केसेस मैम होते भी है ना मैम, नेगेटिव सोचते हैं लेकिन फिर मैम उसको मैम बहुत टाइम रहने के बाद अपने आप ही ओवरकम करते हैं, तो मैम उनको डिप्रेशन में थोड़ी बोला जाएगा फिर। कभी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर वो इंसान निगेटिव सोचते हैं तो कहीं ना कहीं उनका टारगेट इफेक्टिव होता है बेटा। हम ओवरकम कुछ भी, ओवरकम कैसे होता है? जैसे हम कुछ करने जा रहे हैं और हमें लग रहा है यार हम इस काम को अच्छे ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, इससे और अच्छा कर सकते थे, तो दे दे आर नॉट कॉल्ड द डिप्रेस। ये तो है कि हम अपने अंदर की पॉजिटिव निगेटिव कैपेसिटी को मेजरमेंट कर रहे हैं कि हम कर सकते थे इससे ज्यादा बेटर, बट हम कर नहीं पाए, तो ये डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन क्या है? हम कर नहीं पा रहे हैं और वो इंसान कर चुका है, ये डिप्रेशन है। अगर हम अपने आप को ओवरकम कर लेते तो उसको डिप्रेशन कहेंगे ही नहीं। आप निगेटिविटी सोचते हैं, किसी से कोई बात कहने जा रहे हैं या कहीं पे फंसे हुए हैं, तो आप अपना पॉजिटिव भी सोचते हैं, नेगेटिव भी सोचते हैं, तो हम अपने आप का इवेल्युएशन खुद करते हैं, इसको डिप्रेशन नहीं कहते हैं। और जब हम अपने आप को इवेल्युएट कर लेते हैं तो वो पर्सन कभी डिप्रेशन में आ ही नहीं सकता है। अगर कोई एफर्ट कर रहा है कि वो दिन में 10 घंटे पढ़ सकता है और 10 घंटे पढ़ने के बाद उसका आउटपुट जो है उतना ही आता है, और आप उसी काम को 6 घंटे में कर लेते हो, तो ये सिर्फ आपके दिमाग में रहेगा कि यार हम इस काम को इतनी देर लगाते हैं और वो इस काम को जल्दी कर लेता है। आखिर उसमें कोई बात ऐसी है, दैट इज ओवरकम। हम अपने आप को कवर कर लेंगे कि हाँ यार वो स्टूडियस है, लेकिन ऐसा किया उसके हमेशा 70 आते हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन है, और कर ना पाना ही उसके अनसक्सेसनेस का एक रीजन बढ़ जाएगा। हम अगर अपने आप को ओवरकम कर लेते हैं, जैसे कभी किसी के साथ कोई दुर्घटना घटती थी, सपोज करो किसी की डेथ हो गई, तो वो तुरंत अपने आप को ओवरकम ही तो करते हैं, इसीलिए तो लोग नॉर्मल है। हम लोग कहते हैं कि हर डेड बॉडी में पड़ोसी का कुत्ता ही मर गया, तो जो घर के जेंट्स होते हैं वो चले जाते हैं भैया घाट पे। औरतों का दिल कमजोर होता है, क्यों? दिल को नाप तोल के बनाया गया है। औरतें हैया तो बहुत ज्यादा का बात इतनी होगी, रोए धोएंगी इतना, बेहोश होकर गिर पड़ेंगी, और वो हैबिचुअल हो गए। पड़ोसी मर गया तो दोस्त मर गया, तो पड़ोसी मर गया, घर वाला मर गया, हर एक को फूकने जाते हैं, एक कप फूकना देखते हैं वहां 10-12 साथ में फूक रही होती, रेजिस्टेंट हो गए। हम लोग नहीं देख पाएंगे। और क्या वो आपके इतनी जल्दी ओवरकम हो जाते हैं? उनको भी अपनी हकीकत पता होती है, लेकिन वो जल्दी रिकवर कर लेते हैं। रिकवर कर लिया, डिप्रेशन नहीं है, नहीं कर पाए डिप्रेशन में चलेगा। समझ गए बच्चों? नोट करिए इसको। यस मैम उन लोगों को एंटी डिप्रेशन टेबलेट दी जाती है, वो एक अनदर ड्रग्स होती है। ये डिप्रेशन ऐसे हैं जो सेडेटिवनेस है। सेडेटिवनेस का मतलब बॉडी एक्टिविटी को स्लो करना, ट्रैंक्विलाइजर का मतलब भी यही है, इसीलिए डिप्रेशन है, नॉर्मल पर्सन को नहीं दिया जाएगा। और एंटी डिप्रेशन का मतलब हम इस चीज को पूरा खत्म कर दें,
और पूरा हम खत्म कर दें, ऐसी कोई दवा बनी नहीं है। यस मैम। बस समझ गए। हम अपनी सोच को बदल तब सकते हैं जब हम खुद में ओवरकम, जो अभी स्नेहा ने कहा कि हम खुद को ओवरकम कर लें। हम अपने वर्कलोड को खुद ही मैनेज कर सकते हैं, दूसरा कोई इस काम को नहीं कर सकता। डॉक्टर भी साइकोपैथी डॉक्टर देता है तो वो यही समझाता है, आपके मेंटल लेवल को पहले चेक करता है बात करके कि आप कितने लेवल में हो और किस बात से आपको डिप्रेशन है, फिर उस बात को ओवरकम करने की कोशिश करता है। वो जो पर्सन पॉजिटिव एनर्जी में आ जाता है, बहुत सारे बिना मेडिसिन के बहुत सारे लोग बातों बातों में एक दूसरे का इलाज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई मिलता कहाँ है। आज तो एक दूसरा पर्सन तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें और डिप्रेशन कर देगा, अरे मैम ऐसा नहीं तो वैसा नहीं तो लो, सारा किया दराया लिपोत के बराबर हो गया। यस मैम।